हेलो स्टूडेंट, टुडे आज मैं पढ़ा रहा था आप सबको टेंस। पहली चीज़ क्या है, इंग्लिश बोलने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ की जरूरत पड़ती है टेंस। बेसिक चीज़ वो टेंस जो आपने पढ़ा है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। सबसे पहले आपका प्रेजेंट आता है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर किसी भी टेंस में है आ जाता है, क्या आ जाता है, तो वो आपका टेंस प्रेजेंट हो जाएगा। और अगर किसी टेंस में क्या आ जाता है, था, तो वो क्या हो जाएगा आपका पास्ट टेंस। और अगर किसी टेंस में गा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा फ्यूचर टेंस। अब हम पहले बात किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इसका रूल हमने आपको बता दिया था कि जिस किसी टेंस के लास्ट में विच सेंटेंस इन लॉस्ट कंडीशन, जब किसी टेंस के लास्ट में ता है आ जाए, ती आ जाए, ते आ जाए, ताहू आ जाए, तो वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। उसके बाद आपका जो निगेटिव होता है, आप पढ़ते हैं निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट का मतलब होता है नहीं। जैसे मैं नहीं जाता हूं तो डू नॉट नहीं बोलना, आई डोंट। क्या बोलना है? आई डोंट। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट रीड। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं लिखता हूं, राइट। मैं नहीं घूमता हूं, आई डोंट वॉक। तो पहले मैं की मीनिंग आई होगी, फिर डोंट होगी, फिर आपका जो वर्ब होगी वर्ब। और वर्ब कितने होते हैं? ओनली 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ये जो क्रिया होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ये सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता कितने होते हैं? 2। इसके बाद डू नॉट आता है, फिर आता है डज नॉट, फिर नॉट जो एक निगेटिविटी वर्ड है। क्या है ये? निगेटिविटी वर्ड का मतलब होता है नकारात्मक। और उसके बाद वर्ब जो आपका है, जो फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसके पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया गया था कि यस या यस लगेगा, बताया गया था ना। लेकिन डू नॉट डज नॉट लगाने के बाद आपको यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया है। क्या आ गया? ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। और कर्म कितने होते हैं? 2। ऑब्जेक्ट होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद अदर आता है। आपको मैंने काउंट टेबल पढ़ाया था कल। काउंट टेबल का मतलब जिस चीज की गिनती करते हैं हम, जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल, जिसको ना गिना जा सके वो इनकाउंटेबल। ओके। अब देखिए, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। मैं पानी नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक वाटर। मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू मार्केट। मैं गीत नहीं गाता हूं, आई डोंट सिंग द सॉन्ग। तो डू नॉट से बनने वाले सेंटेंस का रूल ये है। और डजंट, डज नॉट नहीं बोलना, आपको डजंट बोलना है। ही डजंट स्पीक इंग्लिश, ही डजंट राइट अ लेटर इन दिस वे, ही डजंट वेट फॉर यू, ही डजंट ड्रिंक अ वाटर, ही डजंट टेक अ टी। तो ही के बाद डज नॉट आएगा। लेकिन आपको स्पोकन इंग्लिश में डज नॉट नहीं बोलना है, डजंट। क्या बोलना है? डजंट। वो नहीं खाता है, ही डजंट ईट। वो नहीं आता है, ही डजंट कम। वो नहीं आती है, सी डजंट कम। अगर आती आ जाएगा तो सी लगेगा, और वह आ जाएगा तो क्या लगेगा? ही लगेगा। तो क्योंकि आपको मेल और फीमेल पता है। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव जो प्रश्नवाचक लास्ट में ये वाला निशान लगता है। क्या लगता है? ये वाला निशान। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम हिंदी लिखते हो? डू यू राइट अ हिंदी। क्या तुम वहां जाते हो? डू यू गो देयर। ये आपका इंटरोगेटिव हो गया। इसके बाद आपका टेंस आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या आएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई चीज जारी रखो, मतलब जारी रखने को हम बोल सकते हैं, वी कैन से दिस इज अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि इसका कंडीशन जो होता है वो चल रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है, उसको हम कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रियाएं इसकी क्या है? इज, एम, आर। और आई के साथ क्या लगेगा? एम। और बहुवचन के साथ क्या लगेगा? आर। और एक वचन के साथ क्या लगेगा? इज। एक वचन के साथ इज और क्रिया में आईएनजी लगेगा। हमने आपको बताया था इन्फिनेटिव।
इन्फिनेटिव का मतलब होता है बच्चों टू, जहां पे टू आ जाए वो होता है इन्फिनेटिव, और जहां पे आईएनजी आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका हो जाएगा जीरंड। क्या हो जाएगा? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इन्फिनेटिव एंड व्हाट इज जीरंड, इन्फिनेटिव क्या है, जीरंड क्या है, तो आपको ये बोलना है कि जिस क्रिया से पहले टू आ जाए वो इन्फिनेटिव होगा, और जिस क्रिया आईएनजी जिसमें लग जाए वो क्या होगा, जीरंड। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं गोइंग, तो ये क्या है, जीरंड है। और लिख दिया जाए टू स्पीक, ये क्या है, टू स्पीक क्या है, इन्फिनेटिव है, और जिसमें आईएनजी लग जाएगा वो जीरंड है। तो आपको इन्फिनेटिव और जीरंड के बारे में पता हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखो, जारी रखो। इसका रूल देखिए पहले बच्चों, ध्यान दीजिए। पहले तो आपको लिखना है कीप ऑन। क्या लिखना है? कीप ऑन लगाने के बाद आपका जीरंड होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कहा गया किताब खरीदते रहो, खरीदते रहो, तो पहले क्या लिखें हम, कीप ऑन। क्या लिखें? कीप ऑन। और खरीदने की मीनिंग क्या होगी, बाइंग। हो गया आपका कीप ऑन बाइंग। कहा गया दौड़ते रहो, कीप ऑन गोइंग। बोलते रहो, स्पीकिंग। लिखते रहो, अंग्रेजी बोलते रहो, कीप ऑन। उसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश, वहां जाते रहो, कीप ऑन गोइंग देयर। ठीक है, कपड़े धोते रहो, कीप ऑन वॉशिंग द क्लोथ। अंग्रेजी बोलते रहो, कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। गीत गाते रहो, कीप ऑन सिंगिंग द सॉन्ग। उसके बाद टेंस लिखिए, नोट करिए फटाफट, मैं बोल रहा हूं, लिखते रहिए बच्चों। फर्स्ट नंबर, अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो।